नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन ज़िक़दर, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि नमाज के फ़राइज़ कितने हैं और कौन कौन से हैं और क्या इनका सीखना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी नहीं है? जी बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अगर इंसान से नमाज के अंदर कोई एक फ़र्ज़ भी, नमाज के फ़राइज़ में से कोई एक फ़र्ज़ भी छूट जाए तो उसकी नमाज ही नहीं होती। तो जब फ़राइज़ छूट जाएंगे तो नमाज ही नहीं होगी, तो फिर ऐसी नमाज का पढ़ने का क्या फ़ायदा। तो इसलिए फ़राइज़ का सीखना ज़रूरी है। तो उन फ़राइज़ में से सबसे जो पहला फ़र्ज़ है वो ये है, कुल फ़राइज़ 7 हैं, उनमें से पहला फ़र्ज़ ये है तकबीर तहरीमा कहना। तकबीर तहरीमा कहना कैसे कहनी है कि अल्लाहु अकबर कहकर। तकबीर तहरीमा ये वो है जिसकी वजह से वो अफ़आल जो इंसान के ऊपर हलाल होते हैं वो हराम हो जाते हैं, जैसे सलाम का जवाब देना और इसी तरह चलना फिरना, और तरफ बहुत ज़्यादा जो इंसान नमाज के मुनाफी काम करता है जो हलाल होते हैं वो हराम हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा फ़र्ज़ है क़ियाम करना। अब क़ियाम करना कितनी मिक़दार में खड़ा होना फ़र्ज़ है, यानी कि कब हम खड़े हों तो ये समझा जाएगा कि ये क़ियाम है और ये फ़र्ज़ अदा हो गया। इतना खड़ा होना कि इंसान अपने हाथ लंबे करे तो वो हाथ पाँव के घुटने तक ना पहुंच सके, यानी टांग के घुटने तक ना पहुंच सके, इतनी ज़्यादा खड़ा होना फ़र्ज़ है। उसके बाद तीसरा फ़र्ज़ है किरात करना। अब किरात कितनी मिक़दार में करना फ़र्ज़ है, इसके लिए ये बात याद रखें कि एक आयत पढ़ना नमाज के अंदर फ़र्ज़ है। अब वो आयत ऐसी होनी चाहिए जो 2 हरफ़ों से मुरक्कब ना हो। अगर कोई आयत ऐसी है जो 2 हरफ़ों से मुरक्कब है, अगर इंसान ने वो नमाज के अंदर पढ़ी तो उसकी किरात वाला फ़र्ज़ अदा नहीं होगा। जैसे कोई आदमी स्वाद पढ़ ले या मुदहाम्मतान ये वाली आयत पढ़ ले, ये 2 लफ्ज़ों से मुरक्कब है, अगर इतनी मिक़दार में आयत पढ़ेगा तो किरात वाला फ़र्ज़ अदा होगा। उसके बाद तीसरा फ़र्ज़ हो गया। उसके बाद चौथा फ़र्ज़ है रुकू करना। अब रुकू का माना होता है झुकना, कि इंसान का कितनी मिक़दार में झुकना ज़रूरी है, कि इंसान अगर झुके तो उसके जो हाथ है वो उसके घुटनों तक पहुँचे, इतनी मिक़दार झुकना क्या है, फ़र्ज़ है। उसके बाद 5वां फ़र्ज़ है सजदा करना। सजदा कहते हैं कि अपनी पेशानी को ज़मीन पर टेकना, और इस सजदे के अंदर फ़र्ज़ ये है कि इंसान का एक घुटना और एक हाथ ज़मीन में लगना ज़रूरी है सजदे में। क्या हर ज़मीन पर सजदा अदा करने से सजदा अदा हो जाएगा? नहीं, बल्कि जिस ज़मीन पर सजदा अदा किया जाए, जिस जगह पर सजदा अदा किया जाए, उस जगह का नरम ना होना शर्त है। अगर वो जगह नरम होगी तो फिर सजदा अदा नहीं होगा। जैसे इंसान कोई गद्दे वगैरह पर या इसी तरह किसी और सोफ़े वगैरह पर नरम चीज़ पर सजदा करता है जिसके ऊपर उसकी पेशानी टिकती नहीं है, पेशानी दबती चली जाती है बराबर, तो उसका सजदा अदा नहीं होगा। तो इसीलिए ज़मीन जगह का नरम ना होना शर्त है। उसके बाद 6वां फ़र्ज़ ये है कि आखिरी रकत में, यानी चौथी रकत में अगर 4 रकत वाली नमाज़ पढ़ रहा है और अगर 2 रकत वाली नमाज़ पढ़ रहा है तो दूसरी रकत में तशहुद की मिक़दार बैठना फ़र्ज़ है। तशहुद का पढ़ना फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि तशहुद की मिक़दार बैठना फ़र्ज़ है। उसके बाद 6 फ़राइज़ हो गए। 7वां फ़र्ज़ ये है खुरूज बिसुनिल मुसल्ली कहते हैं इसे, यानी इंसान का अपने फ़ेल के ज़रिए नमाज से निकलना, खुद इंसान का अपने फ़ेल के ज़रिए नमाज से निकलना। जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज के आखिर में सलाम फेरते हैं, ये खुरूज बिसुनिल मुसल्ली है, इंसान बज़ाते खुद नमाज से निकल रहा होता है। इसी तरह कोई नमाज के मुनाफी काम कर लेना, ये भी नमाज से निकलने का एक तरीका है। तो ये नमाज के अंदर क्या है, फ़र्ज़ है। इसी तरह आपने 7 फ़राइज़ नमाज के सीख लिए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नमाज़ पढ़ते हुए इन फ़राइज़ का ध्यान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।